सो आज के समय ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप टैरिफ्स को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए। हाल ही में ट्रंप ने कनाडा पे 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अगर चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करता है तो वो कनाडा के सामानों पर सीधे 100% टैरिफ लगा देंगे। एक्चुअली कनाडा और चाइना के बीच हाल ही में एक ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है जिसमें चाइना कनाडा के कुछ सामानों पर टैरिफ्स कम करने वाला है ताकि कनाडा के चाइना में एक्सपोर्ट्स बढ़ पाए। कनाडा ने ये गोल रखा है कि वो चाइना को जाने वाले एक्सपोर्ट्स को 2030 तक 50% तक बढ़ा देंगे। दोनों देशों में एनर्जी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात हुई है, पर ट्रंप से ये कहां बर्दाश्त होता। वो जब ग्रीनलैंड के आसपास चाइना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो कनाडा को तो यूएस फिर भी अपना मानता है। ट्रंप हमेशा कनाडा के पीएम को लेकर कहते हैं कि कनाडा का पीएम थोड़ी है, वो तो बस एक गवर्नर है, और चाइना की कनाडा में पकड़ ना मजबूत हो इसलिए ट्रंप ने कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी है ताकि कनाडा चाइना के ज्यादा क्लोज ना आए, उनके रिलेशन ज्यादा अच्छे ना हो। और ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी इस बार काम भी आ गई है। टैरिफ्स को लेकर पहले तो कनाडा के पीएम ने अपने नेशन को एड्रेस किया कि कनाडा की इकोनॉमी फॉरेन थ्रेट फेस कर रही है, इसलिए हमें यूएस के सामानों को बॉयकॉट करना होगा, जिसके लिए उन्होंने बाय कनाडा पॉलिसी भी लाई ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कनाडा में बनाए जाने वाले सामान को परचेज करें। पर कनाडा यूएस के ट्रेड ही इतने ज्यादा हैं कि कनाडा को यूएस के सामने हार मानना ही पड़ा। टैरिफ्स की धमकी के बाद कनाडा के पीएम ने ये साफ साफ बोला कि उनके चाइना के साथ कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने के इरादे नहीं है। कनाडा चाइना ट्रेड अग्रीमेंट जो हुआ था वो पूरा फ्री ट्रेड डील नहीं है, वो बस कुछ स्पेशल सेक्टर्स में टैरिफ को कम करने के लिए किया गया था। क्योंकि आप देखोगे तो पहला तो कनाडा यूएस और मेक्सिको के साथ कुस्मा ट्रेड पैक्ट के अंदर आता है। कुस्मा यानी कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको एग्रीमेंट, इन तीनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट है जिसमें नॉन मार्केट कंट्रीज जैसे चाइना के साथ फ्री ट्रेड डील की प्लानिंग करने से पहले उन्हें यूएस को बताना होगा या ये कहें कि यूएस से परमिशन लेनी होगी। नाउ ये नॉन मार्केट कंट्रीज वो होती हैं जहां मार्केट फ्री नहीं होता, मतलब जहां सरकारी कंपनीज भी चलाती है, प्राइसेस भी कंट्रोल करती है, सरकारी प्लान से इकोनॉमी चलती है और फॉरेन कंपनीज को फ्रीडम नहीं दी जाती। वहीं दूसरा कनाडा यूएस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, कनाडा के 75% ट्रेड अकेले यूएस के साथ है, इसलिए वो चाह कर भी यूएस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। यूएस अगर ये कहता है कि कनाडा का अपना कोई वजूद नहीं है तो वो यहाँ गलत नहीं है। यूएस अभी चाहे तो कनाडा की इकोनॉमी को पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है, इसलिए कनाडा की चाहे कितनी भी मर्जी हो यूएस से दूर जाने की, वो चाह कर भी नहीं जा सकते। पर इससे एक ये तो बहुत बड़ी सीख मिलती है कि किसी एक देश पे डिपेंडेंट होना किसी कंट्री के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। और ये बात अब इंडिया भी काफी हद तक समझ रहा है और अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री का अगर लीडर ट्रंप जैसा हो तो कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर दे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।